अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक और रोड ट्रिप जर्नी आप लोगों के साथ। और साथ में आपसे शेयर कर रही हूँ ये सैंडविच जो मीका ने अपने फरमाइश पे बनवाया था। इसके अंदर है सिर्फ चिकन स्प्रेड और साथ चॉप किए हुए क्यूकम्बर्स। तो और मेरे लिए है ये चिकन नगेट एंड एग सैंडविच, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। साथ ही मैंने कुछ सबवेज भी बना लिए थे कि इन केस दोबारा भूख लग जाए तो। और हम पहुँचे हैं मरी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो बादल आप देख लें, ये जो धुआं धुआं सा महसूस हो रहा है ना, ये सारे बादल हैं। और इतने मेस्मराइजिंग और इतना क्रेज़ी मौसम हो रहा था कि थोड़ी ही देर में मरी में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और हमारे घर से तो खैर काफ़ी करीब है, तो हम जाके वापस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई प्लेस भी नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट ऑल रेस्टोरेंट्स वर फुल इन लोअर टोपा। तो ये फिर एक बारबेक्यू नाइट्स में थोड़ी सी जगह खाली थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह किया। नेक्स्ट डे हम ठंडियानी गए। ये वहाँ की वीडियो है, मैं ज़्यादा कुछ वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो बस एक ये छोटी सी क्यूट से फ्लावर्स की वीडियो है आपके लिए। और नथिया गली जब हम पहुँचे तो रात हो रही थी, और ये डोंगा गली वाली साइड पे हमने स्टे किया। और सुबह हम यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। इधर जहाँ पे हमने स्टे किया था डोंगा गली में, वहाँ से दो ट्रैक्स निकल रहे थे। एक ये पाइपलाइन ट्रैक और दूसरा था मुश्तपुरी ट्रैक। इस पाइपलाइन ट्रैक में आप देखें कि ये बीच में पाइप सा गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी एक हिस्ट्री है, वो ये कि अंग्रेज़ों के दौर में लाइक समवेयर इन द 1800s, तो उनके जो फ़ौजी थे उनके बैरक्स तक पानी ले जाना काफ़ी मुश्किल था, तो उन्होंने उस वक्त ये कंस्ट्रक्ट की थी। इट्स अराउंड 4.5 किलोमीटर्स, और ये सारी इनकी हिस्ट्री इस पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े एरिया के बाद जो है ना रेस्टिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं, और साथ एक छोटी सी कैंटीन वगैरह भी है कि अगर आपने पानी लेना है या कुछ थोड़ी सी स्नैकिंग करनी है तो उसके लिए भी अवेलेबल है चीज़ें। और साथ आप देखें कि मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। ये सारे क्लाउड्स हैं जो नीचे आए हुए होते हैं और आप इनमें चल रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ वाले साइड है, वहाँ पे हर जगह ही आपको कुछ ना कुछ इतना मेस्मराइजिंग लगेगा कि आपको लाइक यू विल फील ब्लेस्ड कि आप यहाँ पर हैं। और इनफैक्ट इस गर्मी के मौसम में इन जगहों पे जाने का ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो जी आप ये देखिए कि कितना प्यारा व्यू है। ये बादल उड़ते उड़ते नज़र आ रहे हैं, तो जो है आंखें ठंडी हो जाती हैं सीरियसली। इसके अंदर जो है ना पाइपलाइन ट्रैक के अंदर ये मिडिल पॉइंट आ गया था, तो हम थोड़ा सा ही और आगे गए थे और फिर वापस टर्न कर गए थे। पूरा टॉप तक नहीं गए क्योंकि हमने सोचा कि टाइम शॉर्ट है, तो ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर लें। अब ये तो देख लिया था और हाफ से ज़्यादा ट्रैकिंग कर भी ली थी, तो हम वापस गए क्योंकि हमें मुश्तपुरी भी जाना था और फिर हमें इस एरिया से निकलना भी था। हमारा ये लास्ट डे था, तो हमने सोचा कि जितना ज़्यादा हो सके हम वो इन्जॉय कर लेते हैं। तो अब हम पाइपलाइन से निकल के मुश्तपुरी जाएंगे। मुश्तपुरी पे जो है वो इतना रास्ता हमवार नहीं है, ना वहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह है। ये आ गया जी मुश्तपुरी। इसमें आप देख लें कि ये थोड़ी हल्की हल्की यहाँ बारिश भी हो रही थी, तो मैं ज़्यादा वैसे रिकॉर्डिंग कर भी नहीं पाई हूँ यहाँ पे। ये थोड़ी बहुत सी रिकॉर्डिंग है। ये देख लीजिए आपकी ये रास्ता किस तरह का है, और पतले पतले से ट्रैक्स हैं। इसमें थोड़ी सी मिट्टी गीली भी हो रही है और पत्थर वगैरह हैं, और इसी पे से चल कर जाना है। तो ये है जी मुश्तपुरी ट्रैक का एडवेंचर। इस पे भी टॉप तक जाने की मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी बारिश शुरू हो चुकी थी उस वक्त तक। तो अब हम वापस वहाँ से निकले हैं, तो ये आई लव गलियात वाली प्लेस आई थी। यहाँ पे थोड़ा इसके सामने जाइए हॉर्स राइडिंग वगैरह और चाय कॉफ़ी का सेटअप था, तो वहाँ थोड़ी देर स्टे करा हमने। और फिर अब हम निकले हैं पीसी भूरबन। यहाँ पे बच्चे आते ही किड्स प्ले एरिया में चले गए, और फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमा, आगे पीछे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इन्वायरमेंट एंजॉय किया। और उसके बाद हमने सोचा कि हम टेरेस कैफ़े में कुछ डिनर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अंदर आने के लिए ही चार्जेस लगते हैं। तो 1500 पर हेड जो है वो पीसी भूरबन में एंट्रेंस का टिकट होता है। तो हमने फ़िश एंड चिप्स मंगवाए थे, टी बोन स्टेक था और क्लब सैंडविच था, साथ ये फेटुशीन अल्फ्रेडो था, और इसके बाद चिकन रोलाट थी। तो आपका ये सारे कुछ प्रेजेंटेशन में तो बहुत अच्छा है, बट टेस्ट में ये सीरियसली बहुत पैथेटिक था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये सारा कुछ तकरीबन 15,000 एंड अबव में आया है। और ये था रिकॉटा क्रीमी ब्रूली, ये भी बिल्कुल ख़ास अच्छा नहीं था। और ये ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी तो बिल्कुल ही फारिग थी, इससे अच्छी तो गली की बेकरी में मिल जाए।
अच्छा जी, ये हमारा लास्ट स्पॉट था। उसके बाद हम घर चले गए थे। नेक्स्ट डे हम मोनाल आए और ये यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ मोनाल का। और बस ये थी मेरी छोटी सी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।